देखो यहां पर है बीटा इज फाउंड बाय कोफैक्टर ऑफ, अच्छा दोनों से सेकंड से किया, चलो बहुत बढ़िया। अब जरा ये देखो, B इज फाउंड बाय कोफैक्टर ऑफ ए मैट्रिक्स। B किससे बना है? कोफैक्टर ऑफ ए मैट्रिक्स से बना है। B है कोफैक्टर ऑफ ए, कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए, मैट्रिक्स ऑफ ए। आपको याद होगा क्या, एक चीज याद होगी कि एडजॉइंट ए जो होता है वो होता है कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए का ट्रांसपोज, कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए का, कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए का ट्रांसपोज, यानी वो एक तरीके से बी ट्रांसपोज के बराबर होगा, है ना। हाँ, एडजॉइंट ऑफ ए बी ट्रांसपोज के बराबर होगा। तो अगर मैं दोनों साइड ट्रांसपोज ले लूं तो एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज बराबर हो जाएगा बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, यानी कि बी, यानी कि बी। ठीक है, तो बी बराबर हो गया एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज। ठीक है, बी बराबर होगा एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज। अब मुझे चाहिए ए इंटू बी का डिटर्मिनेंट वैल्यू, ए इंटू बी का डिटर्मिनेंट वैल्यू, डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट बी, ए होता है, यानी डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए का होल ट्रांसपोज। एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज का जो डिटर्मिनेंट होगा वो एडजॉइंट ऑफ ए के बराबर होगा। क्यों? आपको ये भी पता होना चाहिए डिटर्मिनेंट ए का ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट बराबर डिटर्मिनेंट ए, ये मालूम है प्रॉपर्टी। रो और कॉलम को इंटरचेंज करने पर डिटर्मिनेंट वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता। ये क्लियर है? हाँ, इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? ये बात समझ में आई? अब एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यह बराबर होगा जो भी होगा, एडजॉइंट ऑफ ए कितना होगा? डिटर्मिनेंट ए की पावर 3n-1 होता है, तो डिटर्मिनेंट ए की पावर 3 आ गया, यानी कि ए बी का डिटर्मिनेंट ए का क्यूब होगा। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? आपने शायद इसके प्रूफ में पढ़ा हो कि एडजॉइंट ए का जो डिटर्मिनेंट वैल्यू होता है, डिटर्मिनेंट ए की पावर n-1 होता है अगर ए नॉन सिंगुलर हो। पढ़ने वाले बच्चे ध्यान से सुनना, जो फालतू लोग हैं उन्हें छोड़ो, पढ़ने वाले, तुझसे बात कर रहा हूं मैं, तुझी से, हाँ तुझी से, ये बाकी को छोड़ो, तुझसे बात कर रहा हूं। क्या एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट होता है डिटर्मिनेंट ए की पावर n-1, और शायद तुमने क्लास में पढ़ा हो कि तब होता है जब ए नॉन सिंगुलर हो, है ना। लेकिन हमने क्लास में, अगर कभी पढ़ने का तुम्हें मौका मिला हो तो हमने क्लास में यह भी बताया है कि डिटर्मिनेंट ए, एडजॉइंट ऑफ ए बराबर डिटर्मिनेंट ए की पावर n-1 होता है, भले ही डिटर्मिनेंट ए 0 भी हो, यानी मैट्रिक्स सिंगुलर भी हो तब भी ये होल्ड करता है, यानी इट होल्ड्स इन एवरी केस। तो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए बराबर होता है डिटर्मिनेंट ए की पावर n-1 फॉर ऑल ए, फॉर ऑल स्क्वायर मैट्रिसेस ए। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब हमें डिटर्मिनेंट ए चाहिए, तो डिटर्मिनेंट ए कैसे निकालें भाई? तो डिटर्मिनेंट ए विल बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ अल्फा अल्फा अल्फा, फिर बीटा अल्फा माइनस बीटा, बीटा अल्फा माइनस बीटा, फिर माइनस अल्फा अल्फा अल्फा। तो भाई पहले तो एक अल्फा यहां से खींच लो, एक अल्फा यहां से खींच लो बाहर, तो अल्फा क्यूब हो गया, ये हो गया 1 1 1, बीटा अल्फा माइनस बीटा, बाहर आएगा अल्फा स्क्वायर, सॉरी, है ना, अल्फा स्क्वायर आएगा भाई बाहर, इक्वल टू, और यहां -1 1 1। इसमें लगे हाथ 2 कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगा दो, वो क्या? कॉलम 2 गोज टू कॉलम 2 प्लस कॉलम 1, और दूसरा कॉलम 3 गोज टू कॉलम 3 प्लस कॉलम 1। इससे क्या फायदा होगा? 2 0 बन जाएंगे यहां पर, तो ये हो गया अल्फा स्क्वायर 1 2 2, बीटा अल्फा प्लस बीटा 0, -1 0 0, ये बन गया भाई। एक्सपैंड कर दो, अब किसके लॉन्ग एक्सपैंड करते हैं? यहां एक्सपैंड कर देते हैं इसके लॉन्ग, ये लो, तो ये आ गया अल्फा स्क्वायर इंटू -1 इंटू 2 इंटू 0 -2 इंटू अल्फा प्लस बीटा, ये आ गया भाई। तो ये आ गया अल्फा स्क्वायर इंटू 2 अल्फा प्लस बीटा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी कितना आया था? डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी आया था डिटर्मिनेंट ए का क्यूब, तो वो हो गया 8 अल्फा की पावर 6 अपॉन अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा का क्यूब। दैट वुड बी द आंसर। कितने लोगों ने सही कर लिया? कितने
लोगों ने सही कर लिया अब तक ये वाला क्वेश्चन। तो 8 अल्फा की पावर 6, 8 अल्फा की पावर 6 अपन, ये आ गया आंसर, अल्फा प्लस बीटा का पावर 3, है ना। हाँ कैलकाटा आंसर आएगा। अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम की तरफ।